कुर्बानी के दिन सारे घर वालों ने मिल कर के अपनी बहू की कुर्बानी दे डाली। और दोस्तों, मिलकर के जैसे बहू की कुर्बानी दे डाली तो उसके साल भर के बाद में पता चला कि कुर्बानी क्यों दी गई थी। जो बकरीद वगैरह होती है इस पर कुर्बानी देते हैं, तो बहू की कुर्बानी दी गई थी दोस्तों, कई घर वाले सारे लोग इकट्ठे होकर के। पूरी कहानी यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी ही है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है मुंबई के बसई के अंदर 26 जुलाई 2021 को। भुई गांव के बीच पर एक कीचड़ के अंदर काले रंग का सूटकेस पड़ा हुआ था। वहाँ पर गुजरने वाले लोग उस सूटकेस को देख रहे थे। तो आपको पता है, आजकल सोशल मीडिया पर सब लोगों को पता है, जागृत हो चुके हैं भाई सूटकेस में क्या होता है। लोग उस सूटकेस को देखते हैं तो उसके अंदर लाश थी, किसी की सरकटी। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, उसमें से सरकटी लाश को निकालती है, जांच पड़ताल करती है और छानबीन करने में जुट जाती है। किसी को भैया पता हो इस लाश के बारे में, कोई जानता हो, पहचानता हो, लेकिन कोई भी क्लू ऐसा नहीं मिलता है तो उसकी पहचान नहीं हो पाती। ना ही उसके पास कोई आधार कार्ड था, ना ही उसका सर था, कुछ था ही नहीं, बस महिला की लाश थी, कुछ कपड़े पहने हुए थे। अब तो यहाँ पर उसका फ़ोटो खींचा जाता है कपड़े वगैरह का और उनको सर्कुलेट कर दिया जाता है थानों में और सोशल मीडिया पर। अब पुलिस खूब मशक्क़त करती है लेकिन कहीं से कोई ऐसा सुराग मिला ही नहीं कि कोई बताए आकर के कि यह लाश हमारे किसी परिजन की है। 1 साल गुजर जाता है। 1 साल गुजरने के बाद नाला सुपारा से पुलिस के पास किसी व्यक्ति का फ़ोन आता है और वह बताता है कि ये जो लाश आपको मिली थी यह सोनिया की है और उसके माँ बाप थाने में ही आ रहे हैं, फ़िलहाल मैंने उनको वहीं पर भेजा है। अब तो दोस्तों माँ बाप वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पुलिस ने पहले से ही DNA सैंपल इकट्ठे करके रखे हुए थे और माँ बाप भी जब वहाँ पर पहुँचते हैं कपड़ों से पहचान लेते हैं कि हमारी बेटी है। माँ बाप के चाचा चाची थे। अब पुलिस पूछती है कौन थी है, क्या मामला हुआ होगा, तुम अपने हिसाब से थोड़ा बताओ हमें, उसके बाद हम केस की कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है कि इसका नाम सोनिया शेख था, जो मरने वाली लड़की है। इसकी शादी हुई थी आसिफ शेख से और जो कि नाला सुपारा में रहने वाला है और वहीं पर रहा करता है। और इनको एक बेटी भी पैदा हो गई थी, अमायरा, जो कि बहुत छोटी है अभी। और जो सोनिया शेख है उसके माता पिता की तो बचपन में ही मौत हो चुकी थी और उसके जो चाचा चाची हैं उन्होंने उसको पाला था। पीछे से ये लोग कर्नाटक के रहने वाले थे लेकिन फ़िलहाल ये मुंबई के अंदर रहा करते हैं। अब जो चाचा चाची होते हैं वो बताते हैं कि पिछले 1 साल से सोनिया के पास जो चाचा है वह लगातार फ़ोन कर रहा है, लेकिन जो चाचा है जैसे फ़ोन करता है तो सोनिया का फ़ोन तो स्विच ऑफ होता है और उसके बाद अपने दामाद अब आसिफ शेख के पास फ़ोन करता है तो वह बार बार यही कहता है कि रॉन्ग नंबर है जी, कौन बोल रहे हो, इस तरह से कहता है। और फिर जब चाचा उनके घर पर जाता है तो आसिफ शेख के घर से कोई क्लू नहीं मिलता। वहाँ पर सारे लोग गायब थे, ताला लगा हुआ था। आस पड़ोस के लोग बताते हैं वह तो इस मकान को बेच करके यहाँ पर चले गए हैं। अब तो यहाँ पर बहुत बड़ा मामला हो जाता है। 1 साल गुजर जाता है, गायब हुए 1 साल तक वह जो लड़की सोनिया शेख होती है वह कहीं नज़र नहीं आती है। और उसके बाद दोस्तों जो परिवार होता है वह काफ़ी मशक्क़त करने के बाद अब आसिफ शेख की अम्मी जान का फ़ोन नंबर ले लेता है और उससे बात करता है कि आप लोग कहाँ चले गए। तो वह बताती है हम लोग तो गाँव आ गए हैं। वो अम्मी जान बताती है कि हम लोग तो अपने गाँव आ गए हैं मुमरा और वहीं पर हम रह रहे हैं। यानी कि जो ये लड़की थी सोनिया शेख की ससुराल, जो रियल ससुराल थी, और वो वाला मुंबई वाला मकान हमने बेच दिया है। अब तो यहाँ पर इतना पता लग जाता है और उसके बाद जो माँ बाप होते हैं, जो चाची चाचा होते हैं, वह सीधा पहुँच जाते हैं ससुराल। वहाँ पहुँचकर अमायरा के बारे में आसिफ से पूछते हैं कि अमायरा कहाँ है हमारी बेटी। तो जो आसिफ होता है दामाद, वह कहता है कि आपकी बेटी जो मेरे साथ ब्याही थी वो उसको किसी से लव हो गया था और वह हमें छोड़ करके यहाँ से भाग गई है। अब दोस्तों यहाँ पर जो सोनिया शेख थी वो नहीं थी, उसकी जो बेटी थी छोटी सी वो वहाँ पर खेल रही थी। अब ऐसे कैसे भाग सकती है वो घर वालों को भी बता सकती है, कोई तो क्लू यहाँ पर छोड़ा होगा, कुछ तो मामला होगा। तो घर वालों को बहुत ज़्यादा शक हो जाता है कि मामला गड़बड़ है, हम फ़ोन भी कर रहे हैं लेकिन ये उठाता नहीं है। अब तो यहाँ पर जो घर वाले होते हैं इधर उधर थानों में पूछताछ करते हैं। तो जैसे ही पूछताछ करते हैं साल भर गुजर जाता है तो पता चलता है साल भर पहले एक लाश मिली थी, उसके कपड़े भी हैं, फ़ोटो भी हैं और वहाँ से आप पहचान सकते हो। तो उसके बाद वह पुलिस थाने जाते हैं और वहाँ जा कर के अपनी बेटी को पहचान लेते हैं। और फिर जो पुलिस होती है अब वह अपना एक्शन चालू करती है, वह सीधा मुमरा पहुँचती है और वहाँ जा कर के जो बेटी थी मायरा
अमायरा उसको लिया जाता है और उसका जो डीएनए सैंपल होता है उसको चेक किया जाता है, मैच किया जाता है। क्योंकि उन्होंने सोनिया शेख का डीएनए सैंपल रख लिया था तो पता लग जाता है कि यह बेटी उसी की है, यानी कि जो मरने वाली थी वह लाश थी वह सोनिया शेख की ही है। ये मामला पक्का हो जाता है। उसके बाद पुलिस जो होती है उस दामाद आसिफ शेख को उठाती है, उसके ऊपर अच्छी तरह से डंडे बरसाए जाते हैं। तो यहाँ पर वह तोते की तरह पटर पटर बोलने लगता है और वह बताता है कि हाँ हमने ही ये कांड किया है, हमने तो उसे मार करके उसको इधर उधर फेंक दिया। वह बताता है कि बकरीद पर हमने उसको मार दिया और फिर पानी के टब में डुबोया था मैंने और हमारे पापा ने और हमारे चाचा ने, मेरा जो छोटा भाई है उसने, सब लोगों ने मिल कर के। और फिर उसके बाद उसका सिर धड़ से अलग किया, उसके होंठ पर तिल का निशान था, उस होंठ को भी काट कर हटा दिया और फिर उसको हमने अलग अलग जगह पर बोरे में भर करके इधर उधर बैग में भर करके फेंक दिया। तो ये अब कहानी पूरी पुलिस को बताता है जो दामाद आसिफ शेख होता है। मगर अभी यहाँ पर कारण जानना बाकी था कि ठीक है भाई तुमने मार तो दिया लेकिन कारण क्या था, क्यों मारा उस बेचारी को। तो अब यहाँ पर एक और राज खुलता है। राज ये खुलता है आसिफ के घर वाले जो थे सोनिया की बेटी को, यानी कि जो अमायरा थी उसको सोनिया की ननद को गोद देना चाहते थे। गोद यानी कि सोनिया की ननद को बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, 10 साल उनकी शादी को गुजर गए थे। तो उसके और बच्चे, उसके पास बच्चे नहीं थे तो वह बच्चा लेना चाहती थी। घर वाले जो ससुर है और चचिया ससुर है, पति है, पति का छोटा भाई है, सभी लोग यही कह रहे थे कि सोनिया से कि तुम अपनी बेटी अमायरा को और हमारी बहन को गोद दे दे, उस पर बच्चे नहीं हैं। मगर यहाँ पर सोनिया ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। कहती है मैं अपनी अमायरा को किसी को गोद नहीं दूंगी, अपने आप पालूंगी। और यह उसका डिसीजन फाइनल होता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो घर वाले होते हैं बार बार उससे कहते भी हैं कि भाई हमारी बेटी को बहुत ज़रूरत है बच्चे की, वो बेचारी परेशान है, उदास रहती है, अपनी बच्ची को दे दो। लेकिन बिल्कुल मना कर देती सोनिया और खूब उसको कहते भी हैं, कई बार नहीं मानती है। तो अब यहाँ पर एक गुस्सा हो जाते हैं। सारी दुनिया बकरीद मना रही थी और फिर यह लोग अपनी बहू को टॉर्चर करना चालू कर देते हैं। वहीं पर टब रखा हुआ था पानी का, उसमें सर को डुबा करके उसको पहले मारा जाता है। सारे लोग थे, ससुर, चचिया ससुर, देवर, पति, और उसको मारने के बाद फिर पहचान मिटाई जाती है। उसके सर के बाल काटे जाते हैं जिससे कोई पहचान ना पाए। उसके होंठ पर एक तिल था, उसको भी वहाँ से काट दिया जाता है और उसके बाद सर को अलग और बैग को अलग फेंक दिया जाता है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इन परिवार के लोगों ने बकरीद के दिन अपनी बहू की ही कुर्बानी दे डाली होती है। इस तरह से कई बार घटनाएं होती हैं। बहुत ही मार्मिक यह मामला था और ऐसा नहीं करना चाहिए। वो माँ थी, उसकी मर्जी थी, अपनी बच्ची को कहीं दे या ना दे उसकी मर्जी थी। अब उसका क्या कसूर था कि भाई ननद पर बच्चे नहीं हो रहे तो उसकी बच्ची को ले जाएगा कोई, ऐसा नहीं होता। माँ के लिए बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन ये बच्ची इसी तरह से इसकी जान चली जाती है। लड़की की माँ बाप पहले मर चुके थे, फिलहाल इसकी भी मौत हो जाती है, चाची चाचा खाली हाथ रह जाते हैं। ऐसे ऐसे वाक्य समाज के अंदर देखने को मिलते हैं। दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बुरा माहौल चला हुआ है, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा। मुनमुन श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से, और धीरज बनवाल लगातार हमारे भाई बने रहते हैं, लगातार हमें अपनी राय देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। सूर्य प्रकाश मिश्रा जी कमेंट करते हैं रुदौली जिला अयोध्या से, और सिद्दीक खान कमेंट करते हैं। उसके बाद लोकेश नागर कमेंट करते हैं रेलवे जिला 12 राजस्थान से। इंद्रेश कुमार कमेंट करते हैं मुकेश कुमार यूपी 83 से। ताराचंद शर्मा जो कि राम गोसाई भाई हैं हमारे, वो कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं मिलन राजपन कमेंट करते हैं प्रवीण बघेल से पुरी से। सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं कैसे गुरुजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई साहब जी। देवेंद्र कुमार कमेंट करते हैं फरीदाबाद से। अजीत कमेंट करते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा जी, बिल्कुल जी। कुमार सोनू कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ मोनू जैन कमेंट करते हैं। और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से। छगनदास खाड़ाबाद राजस्थान से। और दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं हमारे साथ सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।